हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम नवोदय प्रवेश परीक्षा 2024 क्लास 6 पर डिस्कस करने वाले हैं कि कक्षा 6 वाले विद्यार्थी जो 2024 में पेपर देना चाहते हैं उनका फॉर्म जल्द ही आने वाला है। लास्ट डेट का अनाउंसमेंट हो गया कि 10 अगस्त से पहले जो विद्यार्थी फॉर्म भरना चाहते हैं भर देंगे, उसके बाद में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 2-3 दिनों में फॉर्म डेट आ जाएगी, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप लोग फॉर्म कैसे अपने घर बैठे भर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पेपर पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, और सिलेबस इतने कम समय में कैसे कंप्लीट किया जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों के पास अच्छा लगेगा तो शेयर भी करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। तो पेपर पैटर्न में कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, वही पुराना पेपर पैटर्न है, लेकिन सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। ठीक है, जैसे यहाँ चर्चा की जाए, स्टार्टिंग में पहले क्या होता था, मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आते थे, तो 40 क्वेश्चन इस बार भी आएंगे। अर्थमेटिक से 20 क्वेश्चन आते थे तो 20 क्वेश्चन ही आएंगे। उसके बाद में लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन आते थे तो 20 ही आएंगे। टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो 80 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए आपको 100 नंबर मिलेगा, और इसकी टाइमिंग बात की जाए तो 2 घंटे रहेंगे। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये 60 मिनट जो दिया गया, 30 मिनट ये अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग दिया जाएगा। जी नहीं, आपको पेपर दे दिया जाएगा, उसके बाद में बोला जाएगा 2 घंटे में आप पूरा पेपर सॉल्व करिएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले ही दे दिया गया, नोटिस में ही बता दिया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा कितने बजे से, 11:30 बजे से 1:30 तक होगा। यानी कि 11:30 से स्टार्ट होगा और 1:30 पर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं इस पेपर पैटर्न का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एकदम अच्छे से इसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिएगा। ये तो हो गया पेपर पैटर्न। पेपर आपका कितने 100 नंबर का रहेगा, जिसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का टाइम रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की चर्चा मैंने कर लिया, 40-40 और उसके बाद में 20-20। ठीक है, जो बच्चे लैंग्वेज लिए रहेंगे, ठीक, लैंग्वेज चूज करने के लिए आपके बहुत सारे ऑप्शन होंगे। ठीक है, चाहे हिंदी चूज करिए, इंग्लिश चूज करिए, इसके अलावा आप जो लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं चूज कर लेंगे। हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी तैयारी कराई जाएगी वो फ्री कराई जाएगी। इसके अलावा अगर जो आप पेड बैच में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। और विशेष बात यह है कि हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में तैयारी कराने वाले हैं। इसके अलावा आप लैंग्वेज के लिए कोई और सब्जेक्ट लेते हैं तो उसको आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, जैसे पंजाबी वगैरह हो गया, इसके लिए आपको खुद से तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम जानेंगे मैट यानी कि मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी में टोटल कितने 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 10 चैप्टर रहेंगे, और इसके लिए कितना क्वेश्चन रहेगा मैंने बताया, 40 क्वेश्चन रहेंगे पर चैप्टर। कितने 4 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 1.25 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से 40 क्वेश्चन जब आप पूरा पूरा सही कर देंगे तो कितना 40 नंबर मिलेगा। अगर जो निगेटिव मार्क की चर्चा की जाए, यानी कि क्वेश्चन गलत करते हैं तो नंबर कटेगा या नहीं, तो कुछ भी नंबर नहीं कटेगा। आप जो क्वेश्चन आता है उसको भी टिक कर सकते हैं और जो नहीं आता उसको भी टिक कर सकते हैं। अगर जो चर्चा की जाए मेंटल एबिलिटी का जो पहला चैप्टर होगा, पहला पार्ट होगा, उसमें क्या होगा, ऑड मैन आउट। ठीक है, इसमें किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे दिया रहेगा ये। ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग होगा इसके आपको बताना रहेगा। ठीक है, इस तरह से कितने 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेबस का पहला चैप्टर मेंटल एबिलिटी का क्या होने वाला है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं दूसरा चैप्टर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा आप लोग जानते होंगे तो बता सकते हैं कि पहला ऑप्शन सबसे अलग है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कट कौन सा किया गया है। इस तरह से हम आगे भी सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में देखिए दूसरा चैप्टर जो रहेगा क्या, फिगर मैचिंग। ठीक है, जैसे ये दिया गया है, ये क्वेश्चन फिगर है, इसके बाद में यहाँ दिए गए हैं 4 ऑप्शन। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से इसके जैसा कौन सा दिखेगा यही आपको कमेंट करके आप बताते रहेंगे, और एग्जाम देने जाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको होमवर्क शीट पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रहेगा वही फिल करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं अगर जो आप इसका आंसर सही देखना चाहें तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आपको नोटिस में ये दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन से क्वेश्चन का, तो सी ऑप्शन इसके जैसा बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो दूसरा चैप्टर ये हो गया। मेंटल एबिलिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो चैप्टर था वही है। मैथ में बदलाव हुई है, बहुत बड़ी बदलाव हुई है। इसके बाद में चर्चा कर ली जाए तीसरा चैप्टर। ठीक है, तीसरे चैप्टर में क्या है, पैटर्न कंप्लीशन। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक कितने रहेंगे, ये क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, जैसे ये आकृति दी गई, यहाँ पर दिख रहे होंगे आप लोग, खाला पूरा ब्लैंक दिया गया, खाली आकृति दी गई है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ला करके हम रखेंगे कि पूरा पूरा एक
पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए कितने 4 क्वेश्चन रहेंगे और 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा तीसरा चैप्टर रहेगा, तीसरा पार्ट रहेगा आपका। ठीक है बच्चों, इसके बाद चर्चा कर लेते हैं हम चौथे चैप्टर की। चौथे चैप्टर में क्या रहेगा, उससे पहले आप चर्चा कर लेते हैं हम लोग आपकी तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, आप लोग तैयारी कैसे करेंगे, तो देखिए हम आपकी तैयारी के लिए लेकर आए हैं अर्जुना बैच। जो बच्चे अर्जुना बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो बच्चे अर्जुन बैच में ज्वाइन होंगे उनको क्या मिलेगा, डेली क्लासेज मिलेंगी, उसके बाद में डाउट सेशन मिलेगा, उसके बाद में पर्सनल गाइडेंस मिलेंगे, उसके बाद में लाइव टेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इतना ही नहीं और कुछ क्लासेज मिलेंगी, जैसे क्लास जो पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा। ठीक है, इतना ही नहीं और भी कुछ कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में। जैसे मॉडल पेपर मिलेगा, उसके बाद में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उसका पेपर मिलेगा, उसके बाद में जूम मीटिंग। ठीक है, इतनी चीज़ें देंगे हम आपको। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें देने वाले हैं जिस पर अभी हमने चर्चा नहीं किया है। हम आपको वादा करके मुकरना नहीं चाहते हैं, जो इतना चीज़ तो एकदम कन्फर्म मिलेगा। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे और कुछ ना कुछ आपको दें। अगर जो चर्चा की जाए इन सब के लिए आपको कितना फीस पे करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको 799 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के जो 50 बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको ये 799 रुपीज़ में मिलेगा, यानी कि 799 रुपये में मिल जाएगा। इसके बाद में जैसे ही 50 बच्चे कंप्लीट होता है इसका फीस बढ़ करके कितना 899 हो जाएगा। तो जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं जल्द से जल्द इस नंबर पर मैसेज करके या संपर्क करके जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएं अर्जुना बैच में। अर्जुना बैच के बारे में अगर जो और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके या संपर्क करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप एक बार मैसेज करेंगे तो वहाँ पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे कैसे आप लोग ज्वाइन करेंगे। इसके बाद में चलिए हम आगे चर्चा कर लेते हैं। हाँ, एक बात मैं तो भूल ही गया कि इसकी क्लासेज कब से स्टार्ट होने वाली हैं। तो इसकी क्लासेज आपकी कब से स्टार्ट कर दें, तो 24, ठीक है 24 तारीख से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। पहली और दूसरी क्लासेज सब बच्चे अटेंड कर पाएंगे, फ्री बच्चे और पेड बच्चे। ठीक है, जो दिया रहेगा पहला क्लास और दूसरा क्लास। ठीक है, पहले दिन यानी कि 24 तारीख और 25 तारीख की जो क्लासेज होंगी उसको सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूट्यूब पर क्लासेज होगी 24 और 25 तारीख वाली। ठीक है, तो जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लिए रहेंगे वो भी कर सकते हैं, जो नहीं लिए रहेंगे वो भी कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे 26 तारीख आएगा, 26 तारीख से वही बच्चे इस बैच में पढ़ सकते हैं जो हमारे साथ पेड बच्चे होंगे। ठीक है, जो फीस जमा करे रहेंगे। तो चलिए हम चर्चा करते हैं आगे सिलेबस की। तो देखिए यहाँ पर जो अगला चैप्टर रहेगा उसमें क्या रहेगा, 13 नंबर क्वेश्चन से 16 नंबर क्वेश्चन तक दिए रहेंगे। क्या, फिगर सीरीज कंप्लीशन। इसके कहने का मतलब फिगर दिया रहेगा, पहले में कुछ और दिखा रहेगा, दूसरे में कुछ और हो गया, तीसरे में और कुछ हो गया। जैसे हम लोग नंबर्स पढ़े हैं, 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, उसके बाद में 3, उसके बाद में अगला बॉक्स खाली है तो इसमें क्या आ जाएगा आप लोग बताएंगे, तो क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार से इसमें भी 4 क्वेश्चन इस तरह के कुछ दिए रहेंगे, कुछ सिंबल दिया रहेगा, कुछ इमोजिन दिया रहेगा, कुछ जियोमेट्री फिगर दिए रहेंगे। उसके बाद में अगला जो चौथा ऑप्शन होगा उसमें क्या हो जाएगा, ये फिल करना रहेगा। तो इसमें कितने 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आने वाले हैं। इसके बाद में चर्चा की जाए 5वां चैप्टर। ठीक है, 5वां जो चैप्टर रहेगा क्या रहेगा, इसमें एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, सादृश्यता। ठीक है, जैसे इसका और इसका कुछ संबंध आपस में होगा, जैसे इसका उल्टा इसको में कर दिया तो इसका संबंध इसमें कुछ होगा, तो इसका उल्टा करके हम लोग यहाँ पर ला करके रख देंगे, तो जो ऑप्शन सही होगा बिल्कुल वही सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं सही किया गया, ए ऑप्शन सही होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, या फिर पीडीएफ चाहिए तो एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम एडमिशन क्लासेज है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में आप एकदम अच्छे से इन सब सिलेबस को देख सकते हैं। मैसेज करके एक बार बोल दीजिएगा मैं पीडीएफ डाल देता हूँ। ठीक है, नहीं तो टीम भूल जाती है, उनको कहना पड़ता है। इसके बाद में चर्चा की जाए अगला जो 6वां चैप्टर रहेगा उसमें क्या रहेगा, ज्योमेट्री फिगर। ठीक है, इसमें क्या रहेंगे, ट्रायंगल रहेंगे, स्क्वायर और सर्कल। ठीक है, कुछ दिए रहेंगे इस तरह से आकृति, और इसमें जो देख रहे हैं ये या तो स्क्वायर इसको बनाने के लिए बोलेगा, या फिर इसको बोलेगा ट्रायंगल बनाने के लिए, या फिर कुछ और। ठीक है, जैसे ये पार्ट दे दिया इस तरह कुछ ऐसे। ठीक है, अब कहेगा यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, तो यहाँ पर हम ऐसे मिला देंगे तो ये ट्रायंगल बन रहा, तो ये जो खाली पार्ट इधर दिख रहा है ये वाला पार्ट हमें इन चारों ऑप्शन में से जो दिया रहेगा वहीं पर फिल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके 6वें पार्ट में। ठीक है, इसके लिए भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में यहाँ देख सकते हैं आप लोग अगला जो चैप्टर रहेगा, अगला जो पार्ट रहेगा उसमें क्या रहेगा, मिरर यानी कि दर्पण। ठीक है, दर्पण में कोई वस्तु कैसे दिखेगा, जैसे आप लोग कोई वस्तु देखेंगे दर्पण में तो कुछ अलग अलग तरह के दिखते हैं। जैसे ये लिखा गया है कि TBAT। ठीक है, तो ये दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, इसके बारे में आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उससे बताना रहेगा। इसके बाद में अगला जो पार्ट रहेगा 8वां पार्ट, इसमें क्या रहेगा,
पंचेड होल पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या करेगा, ठीक है, एक स्क्वायर आकार का कागज़ दे देगा, ठीक है। ट्रेंगल भी देख सकता है, स्क्वायर भी देख सकता है, उसके बाद में रेक्टेंगल भी देख सकता है या फिर सर्कल देगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेगा, इसमें कुछ फोल्ड कर देगा, ठीक है। जहाँ जहाँ से मन करेगा वहाँ से फोल्ड करेगा। उसके बाद में फोल्ड करने पर क्या हो जाएगा, छोटा सा एक टुकड़ा मिलेगा। अब इसमें कहीं पर कट कर देगा। उसके बाद में पूछेगा इसको खोलेंगे तो किस तरह से दिखेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, ये इस तरह से पूरा पूरा पेपर्स था। उसके बाद में क्या किया, यहाँ से फोल्ड किया। उसके बाद में अगली बार में यहाँ से फोल्ड किया, फिर इसको क्या किया, यहाँ से कट कर दिया। उसके बाद में ये बीच में कट कर दिया। तो इसको खोलेंगे तो किस तरह से दिखेगा, ये बताना है। तो जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर देंगे एक बार, और अपने पेरेंट्स से ज़रूर बताएंगे कि अर्जुन बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से पूछ करके एक बार ऑनलाइन कोचिंग में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। इसके बाद में देखिए अगला जो 9वां चैप्टर 9वां पार्ट होगा, उसमें क्या करना रहेगा, स्पेस, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, जो दिया रहेगा 3-4 आकृति दिए रहेंगे, उनको जोड़ करके एक सही सही आकृति बनाना रहेगा, ठीक है। जैसे ये 3-3 आकृति है, 1 और 2 और 3, ठीक है। इन तीनों को मिला करके हम कौन सी आकृति बनाएंगे, इसके बारे में चर्चा होगा इस चैप्टर में, ठीक है। इन सब चीज़ों को मैं एकदम से पहले बताऊंगा, तरीका क्या होगा सॉल्व करने का। उसके बाद में मैं ट्रिक से बताऊंगा। फिर ट्रिक जानने के बाद में आप लोग को क्या बताऊंगा कि मात्र आप देखते ही कैसे टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। इसके बाद में चर्चा कर लीजिए मेंटल एबिलिटी का 10वां चैप्टर, यानी कि लास्ट चैप्टर जो रहेगा, क्या रहेगा, एम्बेडेड फिगर, यानी कि छिपी हुई आकृति इसमें चूज करना रहेगा। जैसे आप लोग देखते हैं, आप चाय पीते हैं, चाय में क्या होता है, कभी कभी आप बिस्किट उस्किट खाते हैं तो उसमें गिर जाता है, तो वहाँ पर वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो वही जो रहेगा आप बिना देखे कैसे बता सकते हैं। लेकिन से अगर जो आप ध्यान से देखेंगे, वाई अगर जो दूध वाली चाय तो नहीं दिखेगी, लेकिन ब्लैक वाली चाय रहेगी तो हल्का हल्का दिखेगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया रहेगा कुछ आकृति, ठीक है। जैसे ये आकृति दी गई है, इन चारों ऑप्शन में से किस में दिखेगा, यही आपको बताना रहेगा, ठीक है। मात्र देखते ही ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद में आपका 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेंटल एबिलिटी का। इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे और इसके लिए आपको 50 नंबर मिलेगा। पर चैप्टर 4 क्वेश्चन रहेंगे। यह है मेंटल एबिलिटी का पूरा सिलेबस। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं हम लोग मैथ का सिलेबस, ठीक है। मैथ की सिलेबस की चर्चा की जाए तो मैथ में केवल पढ़ने हैं जो जो चैप्टर, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद में जब पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या क्या पढ़ना है ये मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर हो जाएगा नंबर्स, यानी कि न्यूमेरिकल जो सिस्टम होते हैं, नंबर सिस्टम होते हैं, उनके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद में दिया गया है फ्रैक्शनल जो दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ना। होल नंबर वगैरह जो होते हैं ये भी इसी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, पता नहीं क्यों अलग कर दिया गया, उसी में आएगा। इन सब चीज़ों को हम ट्रिक से करने वाले हैं। उसके बाद में फैक्टर मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में पढ़ना है। डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ना है, डेसिमल क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे दिया रहता है कितना, 2/5, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, हम फ्रैक्शन बोलेंगे। जब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद में जो आता है हमारा वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, 0 बार में जाएगा। उसके बाद में यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ 4 बार में ये पूरा पूरा ये कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 0.4 इसका सही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको मैं ट्रिक से बताऊँगा कि ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। इसके बाद में अगला जो चैप्टर रहेगा, ठीक है, यहाँ भी फ्रैक्शन और डेसिमल का ही चर्चा होगा। इसके बाद में मेंसुरेशन आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद में फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शनल आ जाएगा, नंबर्स आ जाएंगे, एडिशन ऑडिशन जो आप लोग बोर्ड मास का नियम पढ़ते हैं वो सब आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको पढ़ना रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, जो बच्चों को बहुत कठिन चैप्टर लगता है। मैं इसको मात्र 30 सेकंड में हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पहले फार्मूले पर बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे लगेंगे। आप लोग प्रॉफिट लॉस पढ़े होंगे, वही होता है लाभ बराबर विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100/क्रय क्रय मूल। इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा, सब कुछ एकदम से आसानी से बताऊंगा, ठीक है। ये सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में परसेंटेज पढ़ेंगे। इसके बाद में पैरामीटर एंड क्या होता है, एरिया पढ़ेंगे। जैसे कोई दिया रहेगा, स्पेयर दिया होगा, जैसे ये गोला दिया है, स्पेयर दिया गया है, ठीक है, इसका पैरामीटर पूछ सकता है। सर्कल दिया है, उसका पैरामीटर पूछ सकता है। स्क्वायर दिया गया है, रेक्टेंगल दिया गया है, इन सब का पैरामीटर एरिया पूछेगा, यानी कि क्षेत्रफल और परिधि पूछेगा या फिर परिमाप पूछेगा। उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं 10वें चैप्टर में, ठीक है बच्चों। इसमें आपको दिया गया है कौन कौन से टॉपिक भी पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना रहेगा 10वें चैप्टर में, ठीक है। यहाँ 10वें चैप्टर तक हो गया। इसके बाद में 11वें चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यही चैप्टर आपका बढ़ा है, ठीक है। इससे पहले आपको ट्रायंगल नहीं पढ़ना था, तो ट्रायंगल भी इस बार इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ट्रायंगल पढ़ना है। उसके बाद में इनके एंगल के बारे में पढ़ना है।
देखिए यहाँ ट्रेंगल के बारे में दिया गया है। उसके बाद में एंगल क्या होता है, एंगल के टाइप कितने के होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में डाटा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। डाटा जो होता है पाई ग्राफ, उसके बाद में पाई चार्ट होता है, उसके बाद में और सब जो ग्राफ होते हैं, लाइन डायग्राम, ठीक है, चार्ट, ये सब होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। कहने का मतलब आप लोग को इस तरह से ग्राफ दिया रहता है, ठीक है, गोला सा दिया रहेगा। उसके बाद में पूछेगा, इसमें 4-5 पार्टों में ऐसे डिवाइड किया रहेगा, ठीक है। यहाँ लिख देगा 50, यहाँ लिख देगा 30 लिख देगा। उसके बाद यहाँ कितना लिख देगा, 20 लिख देगा। अब पूछेगा इसमें कितने % हिंदी वाले हैं, इसको हिंदी मान लेगा, इसको इंग्लिश मान लेगा, इसको गणित। इस तरह के क्वेश्चन आपको 12वें चैप्टर में पढ़ना है। टोटल आपको गणित में कितने 12 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। आपका एग्जाम 2 सेशन में होने वाला है। एक तो होगा 4 नवंबर को और एक होगा कितना 20 जनवरी को, ठीक है। तो जो बच्चे फॉर्म, तो सबका लास्ट डेट क्या है, वही 10 अगस्त है। तो जिनका 4 नवंबर रहेगा उनको भी मैं सिलेबस एकदम से अच्छे से कंप्लीट करूँगा और ख़त्म भी करूँगा, रिवीजन भी कराऊँगा, ठीक है। इसके बाद में जिनका 20 जनवरी है, इनके लिए भी कुछ नया प्लान किया जाएगा आपके लिए, ठीक है। अभी इनके बारे में सोचा नहीं गया। आप लोग स्टार्टिंग से 4 नवंबर तक जो सिलेबस कराएंगे जाएंगे उनको करेंगे। उसके बाद में सोचेंगे 20 जनवरी वाले बच्चों के लिए जो पढ़े हैं भूले ना, इसके लिए क्या करें, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आपका अगला जो आ जाएगा पार्ट लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ने रहेंगे, लैंग्वेज में आपको पढ़ना रहेगा 2 हम लोग पढ़ाने वाले हैं। एक तो पढ़ाएंगे हम लोग क्या, हिंदी, ठीक है। इसके बाद में एक क्या होगा, इंग्लिश, ठीक है। हिंदी वाले जो बच्चे हिंदी चूज के रहेंगे उनका मैथ का भी पेपर किस में होगा, हिंदी में होगा। और जो इंग्लिश चूज किए रहे हैं उनका भी पेपर क्या होगा, इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो आप लोग जो चूज करना चाहते हैं चूज कर लेंगे। उसके बाद में मेंटल लेवली अगर जो हिंदी में चूज किए हैं तो हिंदी में आएगा, और इंग्लिश चूज किए हैं तो इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है। इसमें हिंदी और इंग्लिश में क्या आएंगे आपके पैसेज आएंगे, ठीक है, यानी कि पैराग्राफ आएगा, ठीक है। पैराग्राफ आपको पढ़ करके उसके बाद में नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके नीचे 4-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है, उनको बताना रहेगा। और पैसेज में आपको एक चीज़ और इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, क्या वो पर्यायवाची यानी कि विलोम शब्द, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, यानी कि कहने का मतलब क्या, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। जो बच्चे पिछले साल पढ़े थे हमसे उनको मालूम होगा कि जो वोकैब है, यानी कि पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, यानी कि सिनोनिम, एंटोनिम्स हैं, इनको आपको ट्रिक्स के साथ में कैसे सर याद करा रहे थे, ठीक है। तो ये सब भी आप चीज़ देखेंगे डेमो क्लास के तौर पे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग अगर जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स से बता करके इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप संपर्क करके जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि 50 बच्चे जैसे ही कंप्लीट किए जाएंगे इसके बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो आशा है आपको पूरा आज का ये सेशन समझ में आया होगा, सिलेबस पूरा समझ में आएगा। फिर भी अगर जो कोई आपको डाउट बच रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप लोग अपना नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये ज़रूर कमेंट करके बताइए, कि ताकि हमें भी समझ में आए कि हमारे पास कहाँ कहाँ से विद्यार्थी आते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय।